नरेंद्र मोदी दशमेश घाट पर मां गंगा की पूजन कर रहे हैं। इस वक्त आपने देखा कि उन्होंने पंचामृत समर्पित किया, मां गंगा को आचमन करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले उन्होंने गंगा आरती भी की और आरती लेते हुए नजर आए। हाथ में उनके फूल थे, पुष्प थे, दूध था। इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी वो पूजा है वो कर रहे हैं। नामांकन से पहले एक बड़ा मौका, बड़ा अवसर मां गंगा के लिए। या पवन, जैसा कि बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि माँ गंगा ने अगर गोद दिया है तो एक बेटे के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी माँ गंगा की जिस प्रकार से चिंता की, जिस प्रकार से परवाह की, क्योंकि हम लोगों ने जैसे दूषित कर रखा था, देश के हर एक नागरिक ने माँ गंगा की सेहत को लेकर कोई ध्यान नहीं रखा। और उस लिहाज से आप देखें तो पिछले 10 सालों में उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। हालांकि अभी भी बहुत काम करना बाकी है, लेकिन जिस प्रकार का काम किया गया है, आज ये तस्वीर है कि उस माँ गंगा के जल से आप आचमन भी कर सकते हैं। ये एक बड़ा बदलाव है। बिल्कुल बड़ा बदलाव है। अब फूल के बाद फल अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। एक फल की टोकरी हम देख पा रहे हैं। इस तरीके से गंगा के जल को लेकर सवाल उठते हैं, कितना साफ हुआ, कितना नहीं हुआ। जो लोग गंगा स्नान करते हैं वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोग बताते हैं कि गंगा साफ हुई है। वो बात अलग है कि पूजा अर्चना के लिए जो दिए जलाए जाते हैं, पत्ते डाले जाते हैं, उस वजह से घाटों पे कुछ गंदगी कई बार दिखाई देती है। मोदी जी आए होंगे तो वो साफ कर दी गई होगी, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था की तस्वीर, उनका वो समर्पण, और अब की बार 24 में ये बयान कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है, क्योंकि ये पहला चुनाव है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के बिना है, उनकी मां का देहांत हो चुका है। अब की बार उन्होंने गंगा में अपने मां के स्वरूप को देखा है और मां गंगा के गोद लेने की बात कही। बिल्कुल पवन, और जब उन्होंने ये लाइन लिखी, माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है, तो उसके पीछे भाव ये है कि जब माँ गंगा ने मुझे बुलाया था तो एक जिम्मेदारी के तहत बुलाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने का मकसद ये था कि मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, इसलिए माँ गंगा ने मुझे यहाँ पे बुलाया है। आज जब वो ये लिख रहे हैं कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है, तो वो ये आत्मविश्वास दिखा रहे हैं कि जिस मकसद से माँ गंगा ने मुझे बुलाया था, पिछले 10 सालों में उस रिपोर्ट कार्ड को मैंने तैयार किया है और उसके चलते माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है, मुझे अपना लिया। और आज बनारस में आप पॉलिटिकल उसकी माहौल की भी बात करें तो सामने कौन है किसी को पता ही नहीं, और कहीं कोई नजर आ रहा है जैसे 14 और 19 में एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश भी की जा रही थी, आर्टिफिशियल माहौल, इस बार तो वैसी चर्चा भी नहीं है। और ये अपने आप में बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एडवांटेज है। बिल्कुल झुककर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशमेश घाट पर मां गंगा को प्रणाम करते हुए दिखाई दिए। किस तरीके से मां के प्रति एक जिम्मेवारी के तहत नरेंद्र मोदी ने काम किया और अब मां नरेंद्र मोदी का ख्याल रखेगी। मां ने गोद लिया है, संकेत ये भी है कि मां तेरे हवाले, मां तुम संभालो। तो इस तरीके की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशमेश घाट से पूजा अर्चना करने के बाद अब आगे बढ़ चले हैं। उनका प्रोग्राम है, यहां से वो क्रूज पर सवार होंगे। क्रूज पर